हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो बहुत ही महान परमेश्वर हैं, वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। और बाइबल में अगर पढ़ते हैं तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, वो भस्म करने वाली आग है। जी हाँ, और जितने लोग पाप करते हैं वो सभी का नाश करने वाले परमेश्वर भी हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आए हुए तकरीबन 2000 साल होने को हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी परमेश्वर की सेवा करनी शुरू कर दी, तो प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का एक मकसद था। प्रभु यीशु मसीह का काम था संसार में आने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो काम करना था वो काम था सबसे बड़ा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी जान दे दें। मतलब प्रभु यीशु मसीह वो मारे जाएं, तो मारे जाएं ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह दुखी थे या प्रभु यीशु मसीह ये जीवन जी नहीं सकते थे। तो प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, वो दुखी नहीं थे, उनके ऊपर किसी का कर्ज नहीं था, उनको किसी का कुछ पैसा नहीं देना था, प्रभु यीशु मसीह को कोई नशा नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए संसार में आए ताकि वो अपने प्राण दे दें, वो अपनी जान दे दें, ताकि लोगों को जीवन मिले। तो जीवन मिले और जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और जितने लोग शैतान के गुलामी में थे, शैतान के बंधन में थे, शैतान के बस में थे, सभी का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह कर सकें। तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने के लिए, जो लोग दुष्ट आत्मा के बंधन में थे उनको छुड़ाने के लिए, जो शत्रु शैतान के बंधन में फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए संसार में आए और अपने प्राण देने के लिए वो संसार में आए। तो प्रभु यीशु मसीह उस समय जब वो ये काम कर रहे थे, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया उसके बाद 3.5 साल तक जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, तो उस समय के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को भी कोई दंड नहीं दिया, किसी को कोई सज़ा नहीं दी। हाँ, बहुत से लोग चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह लोगों का न्याय करें या किसी को सज़ा दें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को सज़ा देने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि वो तो मसीहा थे, वो तो मसीह बनकर आए थे। मसीह मतलब बचाने वाला, छुड़ाने वाला। तो इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, तो छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग एक स्त्री को पकड़ कर लेकर आए। तो जब वो पकड़ा उन लोगों ने और प्रभु यीशु मसीह के पास आए और बोला कि देखो, इस औरत को हमने ठीक व्यभिचार करते हुए पकड़ा है, आप क्या चाहते हो कि इसके साथ क्या होना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह तो सबको जानते थे कि ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबको जानते थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब सबको जानते थे और उन लोगों ने ऐसा बोला कि मूसा ने हमें ये आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मार मार कर मार दो। तो प्रभु यीशु मसीह सबको जानते थे, अगर मूसा ने आज्ञा दी है तो मेरे पास आने की ज़रूरत क्या थी? तो वहीं पर इसको मार डालो, वहीं पर इसको ख़त्म कर डालो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ बोला नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी जगह से उठे और ज़मीन के ऊपर बैठ गए और प्रभु यीशु मसीह ने नीचे लिखना शुरू कर दिया। अभी लोग लगातार बोले जा रहे हैं, हमने ठीक इसको विचार करते पकड़ा है, हमने ठीक इसको कुकर्म करते हुए पकड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला उनको, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ स्त्री को लेकर आए थे वहाँ पर। तो अगर वो व्यभिचार कर रही थी, अगर वो जनाकारी कर रहे थे, तो उसके साथ कोई दूसरा पर्सन तो होना चाहिए, कोई इंसान होना चाहिए। तो 2 लोग ही ऐसा कर सकते हैं ना। लेकिन वो पुरुष, वो आदमी वहाँ पर नहीं था। अभी वहाँ पर क्यों नहीं था, किस लिए नहीं था? या उन लोगों ने छोड़ दिया उसको, या वो पैसे देकर छूट गया, या कोई बड़ा पैसे वाला था, या बड़े नाम वाला था, या वगैरह वगैरह कुछ भी था। तो उसका यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं होता।
लेकिन जिक्र हुआ एक औरत का। तो प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर लिख रहे हैं, तो जब वो लोग पूछे जा रहे हैं हम क्या करें, इसको पत्थर मार मार कर मार दें, आप क्या चाहते हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना काम पूरा किया वो खड़े हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह की बात बोली, तुम में से अगर किसी ने पाप ना किया हो तो वो इसको पत्थर मारे। ये बात बोलकर प्रभु यीशु मसीह फिर ज़मीन पर बैठे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने लिखना शुरू कर दिया। अभी वहाँ पर जितने भी लोग थे आए तो वो सभी एक साथ थे, लेकिन वहाँ से लोगों ने अकेले अकेले जाना शुरू कर दिया। अभी जिसने वहाँ पर लिखते हुए देखा पत्थर फेंका और वहाँ से अकेले निकल गया। ऐसे करते करते जितनी भीड़ थी सारी भीड़ वापस जा चुकी थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या बात की, हम बाइबल से देखते हैं और मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 10 वचन से, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने उस नारी से पूछा, उस स्त्री से पूछा, नारी, वो लोग कहाँ गए जो अभी तक तुझे पत्थर मार मार कर मार डालना चाहते थे? वहाँ पर एक भी नहीं था। तो उसने बोला, प्रभु, वो सभी लोग जहाँ से चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या किसी ने तुझे सज़ा दी? उसने बोला, किसी ने नहीं दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नारी आज़ाद हो चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि उस नारी ने, उस स्त्री ने कोई पाप नहीं किया था। अभी जो उसको पाप की सज़ा दे सकते थे वो थे प्रभु यीशु मसीह। पत्थर वहीं पर थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? यदि किसी ने पाप ना किया हो। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस नारी को पत्थर नहीं मारे। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे अकेले वहाँ से पत्थर उठा कर उस औरत को मार मार कर वहीं पर मार डालते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये काम नहीं करने आए थे। प्रभु यीशु मसीह को मसीहा बनकर उनको छुड़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए आए थे। तो जब स्त्री ने को पूछा कि किसी ने तुझे दोषी ठहराया, तो बोलती है, नहीं, किसी ने नहीं। जबकि प्रभु यीशु मसीह वहीं पर थे, तो वो स्त्री ऐसा बोल सकती थी, प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे दोषी ठहरा सकते हो, आप मुझे चाहो तो पत्थर मार मार कर मुझे मार सकते हो। लेकिन उसने तो बोला, नहीं, मुझे किसी ने दोषी नहीं ठहराया, किसी ने मुझे पथराव नहीं किया। और फिर वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:11, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। तो प्रभु यीशु ने देखो बोला, मैं भी, मतलब मैं चाहूँ तो तुझे दंड दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुझे सज़ा दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं, जा, चली जा। मैं चाहूँ तो तुझे सज़ा दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुझे दंड दे सकता हूँ। मैं ही यहाँ पर एक ऐसा हूँ कि जिसमें कोई पाप नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर ढेर सारे पत्थर हैं, मैं सभी पत्थर को उठाकर तुझे मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मसीहा हूँ, मैं बचाने वाला हूँ, मैं छुड़ाने वाला हूँ। लेकिन एक बात बोली, क्या बात बोली? फिर पढ़ना चाहूँगा वही बात, और फिर पाप ना करना, फिर पाप ना करना। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, फिर पाप ना करना। तो इसका मतलब, आज मैं मसीहा हूँ, आज तूने जितने पाप किए वो सारे पाप मैं तुझे माफ़ करता हूँ, लेकिन बाद में पाप मत करना, क्योंकि मैं हमेशा के लिए मसीहा नहीं रहने वाला। मैं तो संसार में आया अपनी जान देने के लिए, और जान देने के बाद मैं तो पिता के पास चला जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा। और उसके बाद जब मैं दूसरी बार आने वाला हूं, तब मैं मसीहा बनकर नहीं, एक जज बनकर, एक न्याय करने वाला बनकर इस बादलों के ऊपर आने वाला हूं,
तब यदि कोई पाप करता हुआ पकड़ा गया या जिसको पापों की क्षमा ना मिली, तब मैं उसको चाहकर भी नहीं बचा पाऊँगा, मैं चाहकर भी इसको छुटकारा नहीं दे पाऊँगा। आज तूने पाप किए हैं, कोई बात नहीं, आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे क्षमा करता हूँ, फिर पाप ना करना। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था, अभी काफ़ी लंबा ऊंचा जवान था, लेकिन वो एक बात में ऐसा था कि उसका मन था जो वो काम करने में नहीं लगता था। वो मेहनत नहीं करना चाहता था, मजदूरी नहीं करना चाहता था, कहीं पर जॉब नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं कि उसके लिए काम नहीं था, उसके लिए काम था, मजदूरी थी उसके लिए, वो कुछ भी काम कर सकता था, लेकिन वो करना नहीं चाहता था। तो उसको एक आदत लग गई चोरी करने की। अभी दिन में वो ऐसे खाता पीता घूमता रहता था, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, ऐसे जहाँ दिन में सोया रहता था, लेकिन रात में वो निकलता था चोरी करने के लिए। जब रात में वो चोरी करने के लिए निकलता था, ऐसे अपना वो गुजारा करता गया और बहुत जगहों पर जाकर उसने चोरी वगैरह की। एक बार रात को वो किसी घर में घुस गया चोरी करने के लिए। तो जब उसने चोरी की तो जो घर का मालिक था वो उठ खड़ा, उसको पता चला कि मेरे घर के अंदर कोई है। तो उसने आवाज़ लगाई, लाइट चालू की, तो ये चोर डर गया और चोर उस घर को छोड़कर उसने भागना शुरू कर दिया। अभी जो घर का मालिक था, इसको पता चल गया और इसने भी चोर के पीछे भागना शुरू कर दिया। अभी चलते चलते क्या हुआ, रास्ते में चोर कहीं पर गिर गया, तो इसने जाकर उसको पकड़ लिया। अभी पकड़ लिया, उसने आवाज़ लगानी शुरू कर दी, चोर चोर चोर। अभी वहाँ पर कई लोग जमा होने वाले थे, कुछ लोग आ रहे थे, अभी इसको पकड़ा हुआ था। तो इसने क्या किया, अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और जो घर का मालिक था उसके पेट में उसने घोंप दिया। अभी उसको दर्द होने लगा। अभी जब उसने इसकी पकड़ को ढीला कर दिया तो ये वहाँ से फिर भाग गया। अभी चाकू उसको ज़ोर से लग गया था, थोड़े टाइम बाद उसने दम तोड़ दिए। अभी भीड़ के लोग थे जो जिन लोगों ने देखा, उसने इसको चाकू मार दिया, वो उसके पीछे भाग लिए। अभी उसने भागना शुरू कर दिया। जब भागना शुरू कर दिया, ऐसे भागते भागते थोड़ा आगे चला गया, एक मोड़ आया और मोड़ के पास एक बड़ा सारा घर था। इसने दीवार से जंप कर कर उस घर के अंदर चला गया। तभी लोग उस मोड़ पर पहुँचे, उन लोगों ने देखा यहाँ वहाँ तो है नहीं कहीं पर। चलो उन्होंने देखा इस घर में ना गया हो, तो उन्होंने घर के ऊपर जो डोरबेल थी उसको बजाना शुरू कर दिया। तो एक काफ़ी नौजवान इंसान था जो घर के अंदर से बाहर आया, उसने दरवाज़ा खोला और पूछा, हाँ भाई लोगों, क्या बात है, इतनी रात गए आप मेरे घर पे, ऐसे वैसे कैसे आ सकते हो? तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात हो गई, कोई चोर था, उसने चोरी की, लेकिन किसी ने उसको चाकू मार दिया घर के मालिक को, और वो इंसान यहाँ तक आया था। तो इसने देखा उसको तो कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ पर। उसके बाद उसने बोला यहाँ पर कोई नहीं है, अब चले जाओ यहाँ से। तो सभी लोग वहाँ से चले गए। तो उसने घर का दरवाज़ा बंद किया, अंदर चला गया। अभी ऐसा हुआ कि उसको पता चल गया कि जो चोर है वो तो उसी के घर के अंदर है। तो उसने उसको आवाज़ लगाई, डरो मत, यहाँ पर आ जाओ। अभी उसको पता चल गया कि घर के मालिक ने मुझे देख लिया, मुझे पहचान लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने ऐसा बोला, अभी मत जाओ। जो घर का मालिक है उसने बोला, अभी मत जाओ, वो लोग बाहर तुझे ढूंढ रहे हैं, तुझे पकड़ कर मार डालेंगे, कोई बात नहीं, यहीं पर ठहर जाओ। उसने बोला, देखो तुम्हारे कपड़ों के ऊपर खून लगा है, जाओ बाथरूम में इसको साफ़ कर लो। तो वो नहाने के लिए, कपड़े साफ़ करने के लिए अंदर चला गया। तो इसने उसको चाय नाश्ता दिया, बैठा दिया उसको, बोले यहीं पर सो जाओ। वो सो गया वहाँ पर। चलो कुछ बातें हुई, और जब दिन निकला तब उस घर के मालिक ने उसको बोला, फिर चाय नाश्ता दिया, बोले अभी निकल जाओ। अभी वो कौन था, कैसा था, अजनबी था, एक दूसरे के कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही एक दूसरे को वो पहचान गए, निकल गए। तो उसके बाद क्या हुआ, 15-20 दिन बाद, महीने के बाद, अभी जिस इंसान को तो आदत थी चोरी करने के लिए, ये फिर किसी घर में घुस गया चोरी करने के लिए, और अब की बार ये पकड़ा गया तो पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इसके ऊपर केस डाल दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया, और वो मुकदमा जज के पास चला गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो जज है वो तो, जब जज आया तो सभी जितने लोग वहाँ पर थे वो खड़े हो गए उसके सम्मान के लिए, और ये चोर भी उसी कटहरे में खड़ा था। अभी चोर को तो बहुत खुशी थी, चोर को बहुत
आनंद था, क्योंकि इसने देखा अरे ये जज तो वही है जिसके घर में रात में ठहरा था, जिसने मुझे चाय नाश्ता दिया था, जिसने मुझे अपने घर में एक रात रुकने को बोला था। ये तो वही है, ये तो मेरी पहचान वाला है। तो ये बहुत अंदर अंदर बहुत खुश था, अभी बहुत खुश था। तो जज साहब वो तो कुर्सी पर बैठ गए। अभी ये मुकदमा जब जज के सामने आया तो जज साहब ने सारी दलील अपील सब कुछ सुना और जाना, और उसके बाद जज ने एक फ़ैसला दिया, सजाए मौत। अभी ये जो चोर था ये ज़ोरों ज़ोरों से चला रहा है, नहीं जज साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, जज साहब आपने मुझे पहचाना नहीं, आप मुझे जानते नहीं हो, आप मुझे पहचानते नहीं हो। अरे जज साहब मैं वही हूँ जो उस रात आपके घर में आया था। जज साहब ने बोला चुप, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं वो दिन वो तारीख सब कुछ जानता हूँ। तो फिर इसने बोला, चोर ने, जज साहब अगर आप सब कुछ जानते हो तो फिर उस दिन आपने मुझे बचाया, तो आज आप अपने ही हाथों से अपनी ही ज़ुबान से मुझे सजाए मौत क्यों दे रहे हो। तो जज साहब ने एक बात बोला जिस दिन तू मेरे घर में आया था, चाहे तूने चोरी की थी, चाहे तूने किसी का खून किया था, लेकिन उस समय मैं तुझे बचा पाया। उसका कारण ये था कि उस समय मैं जज नहीं था, मैं एक आम इंसान था। तब मुझसे जो कुछ हो सकता था तेरे लिए मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन आज मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ, और ये जो कुर्सी है ये कोई आम खास कुर्सी नहीं है, ये जज की कुर्सी है। और जो जज होता है उसके सामने उसका बेटा आ जाए, उसकी पत्नी आ जाए, उसके बच्चे आ जाएं, उसके परिवार का कोई भी जन आ जाए, लेकिन जब जज कोई फ़ैसला लेता है तब वो फ़ैसला तभी लेता है सबूतों के अनुसार। तो जज ने बोला देखो आज जितने सबूत हैं मेरे पास वो सभी तेरे खिलाफ़ हैं, सभी तेरे खिलाफ़ हैं, और मैं चाहकर भी अब तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जज की कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ। उसके बाद वो इंसान बहुत पछताया, गिड़गिड़ाया, लेकिन अभी उसके लिए कुछ नहीं हो सकता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को यही बोला कि आज के बाद पाप मत करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार आने वाले हैं तब प्रभु यीशु मसीह यही करेंगे, वो न्याय करेंगे। इंसान ने जो शरीर में रहकर काम किए उसका प्रभु यीशु मसीह इंसान का न्याय करेंगे, जो उसने शरीर में रहकर काम किए। अब इंसान अगर पाप करता हुआ, नशा करता हुआ या कुछ भी उल्टे सीधे काम करता हुआ मर जाता है, या फिर प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 से लेकर 23 तक, उस दिन बहुत से लोग मुझे बोलेंगे प्रभु मैंने आपके नाम में ये किया, मैंने दुष्ट आत्मा निकाला, मैंने ये किया वो किया, सब कुछ किया। तो प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, बुरा करने वाले लोगों मेरे से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम लोग मेरी पिता की मर्ज़ी को नहीं पूरा कर रहे, मेरे पिता की मर्ज़ी को पूरा नहीं किया। तो देखो प्रभु यीशु मसीह आज मसीहा हैं, प्रभु यीशु मसीह आज बचा सकते हैं। किसी ने कितने भी पाप किए हैं, आपने ढेर सारा नशा किया, आपने लूट मार की, ठगी की, चोरी की, कुछ भी किया आपने, अरे यहाँ तक किसी का मर्डर भी कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह आज मसीहा हैं, वो बचा सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि जब आप प्रभु यीशु मसीह की अदालत में कटहरे में खड़े होंगे, तब प्रभु यीशु मसीह आपके लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखो वो चोर एक बार तो बच गया, जज ने उसको छोड़ दिया, और दूसरी बार जब वो पकड़ा गया वही जज था, वही चोर था। वो बोलता है मैंने आपके घर में खाया है, मैंने आपके घर में पिया है, मैं आपके घर में रहा हूँ एक रात के लिए, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो। तो उसने क्या बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक जज हूँ, और तू मुजरिम है, तू चोर है, तूने
खून किया है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को यही बोला कि आज तो मैंने तुझे बचा लिया, आज मैंने तुझे छुड़ा लिया, लेकिन अभी पाप मत करना। हो सकता है पाप करते करते तू मर जाए, हो सकता है मैं परमेश्वर के पास, पिता के पास चला जाऊं, उसके बाद जब मैं दूसरी बार आऊं और तू पाप में जीवन जी रही हो, तो फिर मैं चाह कर भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। इसीलिए आज आप भी अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो कि आप कैसा जीवन जी रहे हो। क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा कर दिया? क्या प्रभु यीशु मसीह से आपने पापों की क्षमा ले ली? आपको सारे अधर्म के काम क्षमा हो गए? अगर हो गए तो आज से पाप मत करो। अगर आपके अधर्म के काम क्षमा नहीं हुए तो आज आपको ज़रूरत है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे दें, प्रभु यीशु मसीह का आपको आज़ादी दे दें और सारे पाप की क्षमा प्रभु यीशु मसीह आपको दे दें, ताकि हम जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं उनके साथ स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो सकें। प्रभु हम सभी को बहुत की आशीष दें। आमीन।